नमस्कार। मैं सभी चैनल से जुड़े हुए सभी व्यक्तियों को मेरे तरफ से नमस्कार है। आज मैं आप लोगों को मेधा के बारे में बताने जा रहा हूं और मेधा क्या है उसके बारे में मैं आज बताऊंगा कि मेधा का जन्म कहाँ होता है। मेधा मतलब तेज, एक्सीलेंट, जिसको कहा जाता है कि आजकल का जो भी जनरेशन के बच्चे हैं उन्हें यह नहीं पता चलता है कि हम इतना घंटे पढ़ रहे हैं फिर भी तेज नहीं हो रहे हैं। मेरा IQ लेवल कम क्यों है, ना गार्जियन को पता चलता है, ना उनकी माता पिता को पता चलता है, ना आजकल के न्यू जनरेशन के बच्चों को पता चलता है। होता है क्या, लोग समझते हैं कि 10 साल 20 साल बाद मेरा बच्चा जाकर बिगड़ गया है। ऐसा नहीं होता है। उसका जन्म स्थान जहां से होती है वहां का माहौल के हिसाब से उस पर गुप्त प्रभाव पड़ता है। तो मैं आज मेधा के बारे में विशेष बात करूंगा कि मेधा का जन्म कहाँ होता है वो देखेंगे। चलिए, मेधा का जन्म कहाँ होता है। ठीक है, मेधा का जन्म कहाँ होता है। देखिए, पहले मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले इंट्रोडक्शन दे देता हूं मेधा के बारे में कि मेधा कभी भी जन्म से ही, किसी भी इंसान का जन्म से ही उस पर प्रभाव पड़ता है और उस प्रभाव के कारण वो उसकी मेधा तय की जाती है। तो मेधा उसका कितना होगा, कितना मेरा बच्चा मेधावी है, कितना मेरा बच्चा मेधावी नहीं है, यह कोई 10 साल 15 साल बाद नहीं होती है, ये जन्म से ही होती है। इसलिए प्रश्न मेरा था कि मेधा का जन्म कहाँ होता है। पहले इस पे आते हैं। देखिए, कहा जाता है कि निर्भीक मतलब जहां कोई भय नहीं हो, एकदम निडर, इसको हम निडर भी बोल सकते हैं। तो निर्भीक वातावरण में ही मेधा का जन्म होता है। सिंपल से एक लाइन में जवाब लिखता हूं आपको कि मेधा का जन्म निर्भीक वातावरण में होता है। निर्भीक वातावरण में होता है। चलिए, मैं बोला कि एक ही लाइन में देखिए मेधा का जन्म कहाँ होता है, सीधा हो गया निर्भीक वातावरण। देखिए, इस पे गौर करिएगा, निर्भीक वातावरण। ठीक है, निर्भीक वातावरण के बारे में विशेष जानेंगे। यदि इसी को मैं दूसरे रास्ते से मैं बता रहा हूं, यदि व्यक्ति भयभीत रहेगा तो उसका मेधावी कभी नहीं हो सकता है। यदि, देखिए इसी को दूसरे तरीका से मैं बता रहा हूं, यदि व्यक्ति भयभीत रहेगा तो वैसा व्यक्ति मेधावी नहीं हो सकता है। सेकेंड टॉपिक में था, यदि व्यक्ति भयभीत रहेगा तो यदि व्यक्ति भयभीत रहेगा तो वैसा व्यक्ति, है ना, वैसा व्यक्ति मेधावी नहीं हो सकता है। अर्थात इसी को मैं एक और तरीका से पेश करूंगा। अर्थात, है ना, लिख सकते हैं यहां पर हम अर्थात भयपूर्ण वातावरण में तो मेधावी कहा, यानी भयपूर्ण। देखिए, भयपूर्ण मतलब जहां भय से भरा हो, भयपूर्ण वातावरण में मेधावी का ह्रास होता है। ठीक है, ह्रास होता है। देखिए, तीनों आपको जो है कंटेंट, 1 नंबर है, ये 2 नंबर है और ये 3 नंबर है। तीनों नंबर को गौर से समझाएंगे अभी आपको मैं क्या होता है। देखिए, कहा जाता है कि मेधा का जन्म कहाँ होता है। मेधा का जन्म निर्भीक वातावरण में होता है। यदि व्यक्ति भयभीत रहेगा तो ऐसा व्यक्ति मेधावी नहीं हो सकता है। मेरा कहने का मतलब है कि जब व्यक्ति जन्म लेता है तो जन्म के समय उसके आसपास का माहौल, उसके घर का माहौल या फिर
वहाँ का समाज का माहौल अगर भयभीत है और वातावरण वहाँ का गंदा है तो उस पर वो प्रभाव पड़ेगा और वो व्यक्ति कभी मेधावी नहीं हो सकता है। क्योंकि वैसा व्यक्ति मेधावी इसलिए नहीं होता है क्योंकि उस पर वातावरण का जो प्रभाव होता है, कभी भी याद रखिएगा, वातावरण का जो प्रभाव होता है हर व्यक्ति पर गुप्त प्रभाव होता है। गुप्त मतलब कि उसको पता नहीं चलता है। जब 10 साल 5 साल का होता है तो उसको समझ में आता है कि हमारे अंदर चेंजिंग हुआ है, हमारे अंदर बदलाव हुआ है, जो फील उसको नहीं हो पाती है। 10 साल बाद उसके माता पिता को ही पता चलता है। इसीलिए वातावरण का प्रभाव इंसान पर बहुत गुप्त डाला जाता है। ठीक है, अब मैं मेधा के बारे में बताया। मेधा एक ऐसी चीज था। इसके बाद मैं आपको ले चलता हूं एक अन्य टॉपिक पर जो देखें अभी। जैसे आपको मैं एक बार बताना चाहता हूं कि आप लोग सबको पता है कि दूसरा कंटेंट जो आपको मैं दे रहा हूं वो है तृष्णा, जो इस संसार से लिप्त है। तृष्णा, ठीक है, तृष्णा। अब कहिए तृष्णा, तृष्णा क्या होता है, या इस पर मैं क्वेश्चन करता हूं कि तृष्णा क्या है। ठीक है, तृष्णा क्या है, ठीक है, तृष्णा क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। कंप्लीट। चलिए, तो प्रश्न है तृष्णा क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, समझ गए। अब मैं बताऊंगा सबसे पहले आपको कि तृष्णा के बारे में। ठीक है, तृष्णा क्या है। चलिए तृष्णा के बारे में जानेंगे हम। तृष्णा एक चाह है, इच्छा है, ठीक है, जो हमेशा याद रखिए जो वेदना से उत्पन्न होती है। तृष्णा, तृष्णा वेदना, वेदना से उत्पन्न होती है। कंप्लीट। तृष्णा वेदना से उत्पन्न होती है। तृष्णा जो हमारा है वो वेदना से उत्पन्न होती है। अब प्रश्न आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि भाई वेदना क्या है ना। वेदना बहुत ही सिंपल तरीका से समझ सकते हैं, मैं यही लिख देता हूं आपको। वेदना का जो अर्थ है यही समझ जाएंगे आप, सिंपल एक लाइन में। वेदना का अर्थ है अनुभव करना। वेदना का अर्थ क्या होता है, अनुभव करना, अनुभव करना। एकदम बहुत ही सिंपल वर्ड में मैंने लिखा, तृष्णा वेदना से उत्पन्न होती है, या तृष्णा वेदना को ही कहते हैं। और वेदना ऐसी वर्ड है जिसको हम समझ सकते हैं सिंपल भाषा में अनुभव करना, यानी तृष्णा अनुभव करने से पैदा होती है। ठीक है, अब हम लेके चलते हैं कि वेदना, अब इसमें जोड़ते हैं। देखिए वेदना के बारे में तो आप समझ गए, लेकिन ध्यान रहे कि वेदना क्या है। वेदना क्या है, यानी यहां लिखेंगे तृष्णा से उत्पन्न। अब लिखते हैं अगला कंटेंट, देखिए कि दुख, कहते हैं कि दुख का मूल कारण, दुख का मूल कारण वेदना है। दुख का मूल कारण वेदना है। अब बोलिएगा कि वेदना मतलब अनुभव करना, दुख का मूल कारण वेदना है, ये आपको समझना है। और ये वेदना मतलब अनुभव करना। जब किसी चीज को आप अनुभव करेंगे और वो चीज जब आपको प्राप्त नहीं होती है तो वह दुख में बदल जाता है। चलिए अगला है, मेरा सवाल क्या था आपके सामने, प्रकार है ना, तृष्णा के प्रकार जानना है हमको। तो चलिए प्रकार में बताता हूं कि तृष्णा जो है आप क्या, तृष्णा 3 प्रकार के होते हैं। तृष्णा 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब है कि नंबर वन जो है, तृष्णा 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 में आपको मैं बता रहा हूं बहुत सिंपल तरीका से। नंबर 1 इसका है काम तृष्णा। काम तृष्णा। अब बोलेंगे कि सर काम तृष्णा क्या है। तृष्णा तो आप समझ ही गए, वेदना से उत्पन्न होती है, लेकिन काम तृष्णा क्या है। देखिए आप सबको पता होगा कि काम तृष्णा क्या है। हमारे पास जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, बट वही काम है। 5 ज्ञानेंद्रियां को ही हम लोग काम के लिए बांटे रखे हैं। जो 5 ज्ञानेंद्रियां हम लोग के पास भी है, सबके पास होती है। तो इंद्रिय सुखों की इच्छा, यानी इंद्रिय सुखों की इच्छा, इंद्रिय सुखों की इच्छा है ना। यानी दिमाग में रखिएगा कि इंद्रिय सुखों की इच्छा क्या है, हमारा काम तृष्णा है। दूसरा है तृष्णा का प्रकार जो मैं बता रहा हूं आपको, भव तृष्णा।
क्या बोलते हैं उसको? भव तृष्णा। और भव तृष्णा का मतलब क्या होता है? इसमें पूरी संसार आ जाएगी आपकी। भव तृष्णा जीवन के लिए इच्छा। भव तृष्णा का मतलब होता है जीवन के लिए इच्छा, जीवन के लिए इच्छा। ठीक है, चलिए तीसरा कंटेंट आपका आएगा तृष्णा के प्रकार में, इसको हम बोलते हैं विभव तृष्णा। विभव तृष्णा, ठीक है। विभव तृष्णा मतलब समझिए वैभव के लिए इच्छा। वैभव, वैभव मतलब संपत्ति, धन दौलत। वैभव के लिए इच्छा। चलिए अब मैं क्लियर करता हूं आपको। मैं पहले ही बता दिया था तृष्णा क्या है। तृष्णा वेदना से उत्पन्न होती है। दुख का मूल कारण वेदना होती है। तृष्णा 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें कि पहला है काम तृष्णा, जिसमें हम इंद्रिय सुखों की इच्छा जो रखता है उसको काम तृष्णा की श्रेणी में रखते हैं हम लोग। इंद्रिय सुखों की मतलब कि जैसे हमारे पास नाक है, आंख है, कान है और एक स्किन है। इस तरह से 1 2 3 4 एक स्किन यानी कि छूना। 5 इंद्रियां होती है, या ज्ञान इंद्रियां भी उसको हम लोग बोलते हैं, क्योंकि ज्ञान की स्पर्श यानी ये 5 से हम ज्ञान का अनुभव करते हैं। तो इंद्रियों सुखों की इच्छा जो होती है वही काम तृष्णा होती है। इंद्रियों सुखों की इच्छा के मतलब कि जो हमारा कान को जो अच्छा लग रहा है वो इंद्रिय सुख हुआ। हमारा नाक को जो सुगंध हमारे नाक को अच्छा लग रहा है वो इंद्रिय सुख हुआ। जो हमारा मुंह को अच्छा लग रहा है वो मुंह का इंद्रिय सुख हुआ। किसी को छूकर, किसी के चमड़ी को छूकर हम अच्छा फील कर रहे हैं वो भी इंद्रिय सुख हुआ। यानी कि काम तृष्णा के मतलब होता है इंद्रियों सुखों की इच्छा होती है। तो पहला इसी में है। दूसरा है भव तृष्णा, यानी जीवन के लिए इच्छा। जो इंसान अपने जीवन को जीना चाहता है कि मुझे और जिंदा रहना और जीना है, उसको हम लोग भव तृष्णा के श्रेणी में रखते हैं। जैसे जैसे इंसान की उम्र कम होती है, इंसान के जीने की इच्छा बढ़ती जाती है। अगला है विभव तृष्णा, मतलब इसके अंदर जो आती है वो हमारे अलौकिक यानी कि और लौकिक। तो इसमें आता है हमारा लौकिक चीज, लौकिक वस्तुएं। लौकिक मतलब सांसारिक वस्तुएं। सांसारिक वस्तुएं जो भी वैभव के लिए होता है, जैसे कि घर बनाना, गाड़ी खरीदना, पैसा जमा करना, मतलब नानी प्रकार की जो भी ऐसे आराम की चीजें होती है वो सब वैभव के लिए आता है। ये 3 गो में ही हमारा तृष्णा। और ये तृष्णा का मूल कारण क्या है? वेदना। और वेदना का मूल कारण क्या होता है? अनुभव करें, यानी वेदना का मूल कारण याद रखिएगा। वेदना कहां से स्टार्ट होती है? दुख। जैसे ही दुख होगा, दुख का मूल कारण वेदना है। और याद रखिएगा कि दुख जब होगा तो वेदना होगा, वेदना होगा तृष्णा होगा। इस तरह से लाइफ की होती है। चलिए, तो अब आप लोग को अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे।